Dear students, today we are going to discuss about synthesis of alkanes. In this lecture, we will discuss about the introduction to saturated and unsaturated hydrocarbons, and introduction to alkanes, general methods of synthesis of alkanes. So first of all, introduction to saturated and unsaturated hydrocarbons. The compounds which are made up of carbon and hydrogen only are called hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों, यानी जिनमें सिर्फ दो एलिमेंट होते हैं, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन कैसे करते हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एज यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons, those hydrocarbons in which the valencies of all the carbon atoms are fully satisfied are called saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन जिनमें तमाम कार्बन एटम की वैलेंसीज फुल्ली सेटिस्फाइड हों। ठीक है, एक कंपाउंड में यानी एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें अगर 5 कार्बन है तो उन तमाम कार्बन एटम की वैलेंसीज फुल्ली सेटिस्फाइड होनी चाहिए। When a carbon atom forms 4 single covalent bonds, then its valency is fully satisfied. Now question arises that when the valency of that hydrocarbon will be fully satisfied. कब valency fully satisfied होगी? जब एक कार्बन 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो उसकी वैलेंसी फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाती है। The compounds in which the valencies of all carbon atoms are fully satisfied are highly stable and less reactive. यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें तमाम कार्बन एटम्स ने सिंगल बॉन्ड बनाए हों, यानी वो सेचुरेटेड हों, सेटिस्फाइड हों, तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं और वो लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी वो आसानी से रिएक्शन नहीं करते। तो इनकी सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है अल्केन्स। तो अल्केन का फर्स्ट मेंबर यहाँ पे आपके सामने मेंशन किया हुआ है, दैट इज मीथेन, CH4। मीथेन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में मोर देन 80% मीथेन पाया जाता है। इसके अलावा नेचुरल गैस में ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी मौजूद होते हैं, लेकिन मेनली जो है वो नेचुरल गैस में मीथेन पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसेचुरेटेड मीन unsatisfied. Those hydrocarbons in which the valencies of all the carbon atoms are not fully satisfied are called unsaturated hydrocarbons. ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कुछ कार्बन एटम की वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड ना हो उनको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। These compounds consist of at least one carbon-carbon double or carbon-carbon triple bond. यानी जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कार्बन-कार्बन डबल और कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं। In these compounds, the valencies of all carbon atoms are not fully satisfied. Therefore, they are unstable and more reactive. अल्केन्स के बारे में अभी आपको बता चुका हूँ कि अल्केन्स स्टेबल होते हैं क्योंकि उनमें तमाम कार्बन एटम की वैलेंसीज फुल्ली सेटिस्फाइड होती हैं। अब जो हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें तमाम कार्बन एटम की वैलेंसीज फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होती, इस वजह से ऐसे कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं और वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी ये आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं। इनके हमारे पास एग्जाम्पल हैं अल्कीन्स एंड अल्काइंस। Alkenes and alkynes are the examples of unsaturated hydrocarbons. तो इसमें आप देखें ईथीन, ये एक अल्कीन है, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसमें आप देख सकते हैं। इथाइन, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, दैट इज अल्काइन। ओके, इंट्रोडक्शन टू अल्केन्स।
अब हम देखते हैं कि अल्केन्स क्या होते हैं। अल्केन एक्चुअली एक फैमिली या क्लास का नाम है। क्लास और फैमिली ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आल्सो नोन एज पैराफेन्स, यानी ये एक ऐसी क्लास है, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की क्लास है, और इसका जो दूसरा नाम है वो पैराफेन है। इनको पैराफेन्स भी कहते हैं। पैराफेन्स क्या है? पैराफेन इज ए लैटिन वर्ड विच मीन पैरम, यानी ये 2 वर्ड से बना हुआ है। पैरम, पैरम मीन लेटल, एफेंस मीन रिएक्टिविटी। So paraffins mean little activity or little reactivity. As you know that alkanes are saturated hydrocarbons. In alkanes, the valencies of all the carbon atoms are fully satisfied. Therefore, they are stable. They are less reactive. Therefore, they are known as paraffins. As alkanes are stable and less reactive compound. General formula for alkane CnH2n plus 2. वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी इस फार्मूला में जो n है ये कार्बन एटम के नंबर को बता रहा है। ठीक है, अगर आपको कार्बन एटम का नंबर मालूम है तो आप हाइड्रोजन का नंबर फाइंड कर सकते हैं। अल्केन्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज एसाइक्लिक एंड साइक्लिक और एलिसाइक्लिक अल्केन, यानी अल्केन ओपन चेन भी हो सकते हैं और क्लोज चेन भी हो सकते हैं। अब जो एसाइक्लिक या ओपन चेन अल्केन है वो कौन से होते हैं? एसाइक्लिक अल्केन्स हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n plus 2. दिस इज द फार्मूला ऑफ, जनरल फार्मूला ऑफ एसाइक्लिक अल्केन, जो ओपन चेन होते हैं, जो साइक्लिक नहीं होते। वेयर n is an integer, it is actually number, it may be 1 2 3, ये डिपेंड करता है कि उसमें कार्बन कितने हैं। जिस तरह मीथेन में 1 कार्बन होता है, ईथेन में 2 होते हैं, प्रोपेन में 3 होते हैं, एंड सो ऑन, and contain only linear and branch chains of carbon atoms, यानी जो ओपन चेन अल्केन होते हैं वो लीनियर भी होते हैं और ब्रांच चेन भी होते हैं। They are also called saturated hydrocarbons because they have the maximum number of hydrogen atoms per carbon. Cycloalkanes contain carbons joined in one or more rings, यानी जो साइक्लोअल्केन होते हैं वो क्लोज चेन अल्केन हम उनको कहते हैं। उसमें रिंग बना हुआ होता है, यानी अल्केन ने अपने आप को ऐसे अरेंज किया हुआ होता है कि एक साइकिल की फॉर्म वो तैयार कर लेते हैं। बिकॉज देयर जनरल फार्मूला है CnH2n, दे हैव 2 fewer hydrogen atoms than an acyclic alkane with the same number of carbons. अब इनमें जो मेन डिफरेंस होता है ओपन चेन अल्केन यानी एसाइक्लिक अल्केन और साइक्लिक में, एसाइक्लिक अल्केन में 2 हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, यानी 2 हाइड्रोजन उसके ज़्यादा होते हैं, और जो साइक्लिक अल्केन होता है उसका एसाइक्लिक मुकाबले में उसमें 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, यानी 2 हाइड्रोजन डिफिशिएंट होता है साइक्लिक या एलिसाइक्लिक अल्केन। अब इनकी कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं। ऑक्टेन को आप देखें, इसमें 8 कार्बन होते हैं। दिस इज एक्चुअली बॉन्ड लाइन फार्मूला ऑफ ऑक्टेन। यहाँ पे ये CH3 है, दिस इज CH2, दिस इज CH2, 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 CH2 एंड CH3। दिस इज ऑक्टेन एंड इट इज अल्केन। 8 कार्बन है इसमें। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं 2 4, दिस इज लीनियर अल्केन, दिस ओपन चेन है लीनियर, एंड दिस इज ब्रांच चेन। ये ओवरऑल ओपन चेन है, लेकिन ओपन चेन में फिर लीनियर भी हो सकता है और ब्रांच चेन भी हो सकता है। दिस इज ब्रांच चेन, इसमें ये देख सकते हैं आप, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये चेन बन रहा है। ठीक है, 2 4 डाई मिथाइल ऑक्टेन, दिस इज 2 4 डाई मिथाइल ऑक्टेन। इस तरफ से आप नंबरिंग करेंगे, दिस इज 2 पोजीशन एंड दिस इज 4, 1 2 3 4, 2 4 डाई मिथाइल ऑक्टेन। नेक्स्ट इज नंबर 3 पे है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लिक अल्केन है, 6 हाइड्रोजन है, CH2 CH2 CH2, हर कार्बन पे CH2, और हर कार्बन जो है उस पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद है साइक्लोब्यूटेन, 4 मेंबर्ड रिंग है, सैचुरेटेड है और अल्केन है। और अल्केन के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि अल्केन जो होते हैं वो ओपन चेन हो या क्लोज चेन हो, उनमें हमेशा सिंगल बॉन्ड होते हैं और वो सैचुरेटेड होते हैं। जनरल मेथड्स ऑफ synthesis of acyclic or open chain alkane.
अब हम देखते हैं कि अल्केन्स को कौन कौन से जर्नल मेथड से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। जर्नल मेथड कौन सा होता है? ऐसा मेथड जो तमाम कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल हो, जो सिर्फ एक कंपाउंड पे अप्लाई ना हो रहा हो, बल्कि आपके पास जितने भी उस फैमिली के अंदर ऑलमोस्ट कंपाउंड है उन सब के ऊपर वो अप्लाई हो रहा हो, उसको आमतौर पर हम जर्नल मेथड कहते हैं। लेकिन कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ कंपाउंड आप बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जर्नल मेथड में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये किसी एक कंपाउंड के लिए स्पेसिफाइड नहीं होता। जिस तरह और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखें तो बहुत से कंपाउंड के लिए स्पेशल मेथड होते हैं, सेपरेट मेथड होते हैं। वो मेथड आप किसी और कंपाउंड के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो एक ही मेथड एक ही फैमिली के मुख्तलिफ कंपाउंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? एनी रिएक्शन विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें अगर हाइड्रोजन ऐड करें तो वो सेचुरेटेड हो जाता है, और इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। और इसमें जो है वो कैटालिस्ट की ज़रूरत होती है जो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, यानी रिएक्शन में आसानी पैदा करता है। रिएक्शन जो है वो विदाउट कैटालिस्ट या तो बहुत स्लो होता है या पॉसिबल नहीं होता, तो कैटालिस्ट उस रिएक्शन को प्रमोट करता है, उसको एक्सलरेट करता है। उसके बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल, आपको मैंने जर्नल अल्केन की एग्जांपल ली है। दिस इज एक्चुअली जर्नल अल्कीन CnH2n। अल्कीन है, अल्कीन का जनरल फार्मूला, उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड करें तो CnH2n क्लास 2 अल्केन बन जाएगा। अब इसकी टिपिकल एग्जांपल आप देख सकते हैं। ईथीन को जब हम हाइड्रोजन इसमें ऐड कर रहे हैं तो इसमें एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे चला जाएगा और एक दूसरे पे, और आपके पास ईथेन बन जाएगी। ये रेड कलर से जो हाइड्रोजन आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये पहले इस आपके रिएक्टर में मौजूद नहीं था, ये एडिशन के थ्रू यहाँ पे आया। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैटालिस्ट प्लाटिनियम और प्लाडियम आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए 25 डिग्री टेम्परेचर होता है, यानी रूम टेम्परेचर। और निकल अगर आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए 200 to 300 टेम्परेचर होता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्काइन। अल्काइन जो है अगर आप उसमें हाइड्रोजन ऐड करें, अल्काइन भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, इनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसमें हाइड्रोजन ऐड करें कैटालिस्ट की मौजूदगी में तो अल्कीन, और उसके साथ अल्कीन सबसे पहले बनेगा। फिर अल्कीन की जब हम फर्दर हाइड्रोजनेशन करते हैं तो अल्केन बन जाता है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रिएक्शन यहाँ अल्कीन पे स्टॉप नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन जब मौजूद होता है, कैटालिस्ट मौजूद होता है, तो वो अल्केन को अल्कीन में कन्वर्ट करने के बाद फ़ौरन अल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कैटालिस्ट होते हैं जिनको यूज़ करके आप अल्कीन के स्टेज पर रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं, जिनको बाद के लेक्चर में हम डिटेल से देखेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें टिपिकल एग्जांपल ईथाइन। ईथाइन को हाइड्रोजन के साथ मिलाएं कैटालिस्ट की मौजूदगी में, और इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास पहले ईथीन बनेगा और फिर उसको फर्दर हाइड्रोजनेशन आप करेंगे तो आपके पास ईथेन बन जाएगा। उसके बाद दूसरा मेथड है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स, इसमें फर्स्ट मेथड में एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे पास कैटालिस्ट होता है, जो मेटल कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, तो उसके सरफेस के ऊपर जो रिएक्टेंट होता है यानी हाइड्रोजन और ईथीन है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वहाँ पे उनके जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं, फिर न्यू बॉन्ड बनते हैं, और उसके बाद फिर उस सरफेस को वो छोड़ देते हैं और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाते हैं। तो ओवरऑल जो कैटलिस्ट का काम होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना होता है। तो इसमें केमिस्ट्री की एक ब्रांच आमतौर पर यूज़ होती है जिसको हम एड्जॉर्प्शन केमिस्ट्री कहते हैं या सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। तो वो वहाँ पे यहाँ पे इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा उसका रोल है। दूसरा रिएक्शन अभी हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, रिडक्शन क्या होता है? ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि रिडक्शन इज एक्चुअली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एज द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। ये आपने याद रखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा तो अब हाइड्रोजन कार्बन को दे रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी डिक्रीज होगी, हाइड्रोजन उसको मिलेगा और ओवरऑल वो रिडक्शन होगी।
रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाय हाइड्रोजन रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑलरेडी आपने रिडक्शन की डेफिनेशन में आपने डिस्कस की है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे reduction by dissolving matter. There are different methods of reduction of alkyl halide. alkyl halide से हम अल्केन बना रहे हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड यहाँ पे आप देख सकते हैं, अल्काइल हैलाइड को हम RX से ज़ाहिर करते हैं। R अल्काइल ग्रुप होता है और X हैलोजन होता है। इट में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसके साथ जब हम जिंक को मिलाएंगे तो जिंक एलिमेंटल फॉर्म में यहाँ पे यूज़ होता है और उसकी एक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। उसको जब हम हैलोजन एसिड की मौजूदगी में कंबाइन करेंगे तो इस रिएक्शन में हमारे पास जो है वो अल्केन बन जाता है और साथ जो है वो जिंक हैलाइड बन जाता है। तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से यहाँ +2 हो गई, तो इसका मतलब है जिंक में ऑक्सीडेशन हुई। तो जिस चीज़ में ऑक्सीडेशन हो तो वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है और वो रिड्यूस कर रहा है HX के साथ मिलके किसको, RX को। तो आपके पास RX हेलोजन का बॉन्ड रिप्लेस हो रहा है हाइड्रोजन से। यहाँ पे आपने देखा है कि हेलोजन का बॉन्ड जब हाइड्रोजन से रिप्लेस हो तो वो रिडक्शन कहलाता है। ओके, मैकेनिज्म यहाँ पे आप देखें तो मैकेनिज्म क्या है, किस मैकेनिज्म के बारे में ऑलरेडी आपको बताया है। इट इज़ द एक्चुअल पाथवे थ्रू विच द रिएक्शन प्रोसीड। ये हमें बताता है कि कितने स्टेप्स हैं रिएक्शन में, कौन से स्टेप में कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये सारी चीज़ें हमें मैकेनिज्म में पता चलती हैं। जिंक को आप देखें, जिंक जो है वो एक मेटल है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में, और उसके बाद उन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो RX को मिल रहा है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन X को मिलता है बिकॉज X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये हेलोजन इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये हैलाइड की फॉर्म में आ जाता है, और जो R है R रेडिकल बन जाएगा। दिस इज एक्चुअली होमोलैटिक लीवेज। लुक एट दिस इज होमोलैटिक लीवेज, यानी जो यहाँ पे शेड पेयर है वो एक इलेक्ट्रॉन उसका X को मिल रहा है R को, लेकिन X को एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जिंक की तरफ से भी मिल रहा है तो इसलिए वो नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद जो आपके पास R रेडिकल है वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन R रेडिकल, तो उससे R नेगेटिव बनेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप उसके साथ HX मिलाएंगे तो R नेगेटिव जो होता है वो अब यहाँ बेस के तौर पर काम कर रहा है, तो वो प्रोटॉन लेगा HX से तो RH बन जाएगा। और आपके पास ये R नेगेटिव अनस्टेबल होता है, याद रखिएगा, ये आसानी से हाइड्रोजन ले सकता है, यानी ये स्ट्रांग बेस यहाँ पे आप इसे कह सकते हैं। तो इससे ये RH इज जनरल फार्मूला फॉर अल्केन। अब यहाँ पे अगर CH3 हो R तो ये आपके पास मीथेन होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब जो आपके पास हैलाइड था और जिंक वो क्या बनाएंगे, हैलाइड आपके पास यहाँ पे एक यहाँ पे बन रहा है इस जगह पे और एक हैलाइड यहाँ पे, और जिंक आपका ये है, जिंक और हैलाइड मिलेंगे, जिंक हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। हेलोजन और हेलोजन यहाँ पे हैलाइड की फॉर्म है, जब नेगेटिव हो तो हम उसे हैलाइड कहते हैं। तो मोस्टली ये क्लोरीन होता है, तो इस तरह अगर क्लोरीन होगा तो ये जिंक क्लोराइड होगा। टिपिकल एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके पास मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन को जिंक के साथ HCl की मौजूदगी में ट्रीट कर रहे हैं हम, और हमारे पास मीथेन बन रहा है और जिंक क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इस कंपाउंड में अगर आप देखें, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, जबकि मीथेन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 है। तो -2 से -4, दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो दिस इज रिडक्शन। नेक्स्ट रिडक्शन का मेथड है रिडक्शन बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत से कंपाउंड की रिडक्शन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, और ये बहुत से ऐसे ग्रुप को भी रिड्यूस कर सकता है जो आमतौर पर कुछ रिएजेंट से रिड्यूस नहीं हो सकते, यानी वो कंपैरेटिवली स्टेबल होता है। लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है ये उनको भी रिड्यूस कर सकता है, यानी ये इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड readily reduces primary and secondary alkyl halide to respective alkane। जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, याद रखिएगा, वो सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को अल्केन में कन्वर्ट करता है,
और अगर आप टर्शरी अल्काइल हैलाइड उसे देंगे, यानी टर्शरी अल्काइल हैलाइड को अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे अल्कीन्स में, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ LiAlH4। एक्चुअली इस केस में जो LiAlH4 है वो एज ए बेस काम करना शुरू कर देता है, तो यहाँ पे जो है वो अल्कीन के जो है वो एक हाइड्रोजन उससे वो निकालेगा, पहले वो एलिजन चला जाता है, इस तरह एलिमिनेशन में आपने पढ़ा है, तो फिर वो हाइड्रोजन भी जब जाएगा यहाँ से हाइड्राइड हाइड्रोजन को ले जाएगा तो हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में, तो इस तरह हमारे पास वो अल्कीन बन जाएगा। ये नेक्स्ट स्लाइड में आप रिएक्शन देख सकेंगे। टर्शरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स आर रिड्यूस्ड बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड। याद रखिएगा कि अब टर्शरी अल्काइल हैलाइड को आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ जब ट्रीट कर रहे हैं तो आपको फिर आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो अल्केन है, लेकिन वो आपको अल्कीन दे रहा है, सो दिस इज नॉट सूटेबल। तो इसके लिए आप दूसरा रिएजेंट यूज करेंगे जिसको आमतौर पर जो लेस रिएक्टिव होता है LiAlH4 से, दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड को और सेकेंडरी दोनों को आमतौर पर अल्केन में कन्वर्ट करता है, बट इट कैन नॉट रिड्यूसेस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, यानी ये इतना वीक होता है, इतना लेस रिएक्टिव होता है कि प्राइमरी को फिर ये रिड्यूस नहीं कर सकता, सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी को कर सकता है। ट्राईफिनाइल 10 हाइड्राइड दैट इज PH3, फिनाइल को शॉर्टकट हम PH लिखते हैं, C6H5 जिसका फॉर्मूला है बेंजीन रिंग, तो PH3SNH reduces primary, secondary and tertiary alkyl halide. This is very interesting कि this compound can reduces all three alkyl halide, primary, secondary and tertiary. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन से होता है? जिनमें हैलोजन प्राइमरी कार्बन पे होता है, सेकेंडरी जिनमें हैलोजन सेकेंडरी कार्बन पे होता है, टर्शियरी जिनमें हैलोजन टर्शियरी कार्बन पे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के लिए हमने रिएक्शन किया है कि अल्काइल हैलाइड के 4 मोल हम ले रहे हैं और उनको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो इससे अल्केन बनेगा और एल्युमिनियम हैलाइड बनेगा और लिथियम हैलाइड बनेगा। तो इस रिएक्शन में प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जो LiAlH4 है वो सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी को ही अल्केन में रिड्यूस कर सकता है। Okay, now this is the mechanism of this reaction. Look at this reduction by lithium aluminum hydride, इसकी typical example है, बल्कि typical example का फिर हम mechanism देखेंगे। वो पहले आपने example जो देखी वो general example थी, this is typical example। तो इसमें मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन इसके 4 मोल आप ले रहे हैं। So this is very interesting कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का 1 मोल जो होता है वो ब्रोमोमीथेन के 4 मोल को रिड्यूस कर सकता है, यानी इससे फिर 4 मीथेन आपको मिलेंगे, से अल्केन बनेगा, यहाँ पे मीथेन बनेगा। तो CH3H जब आप शो करते हैं तो CH3H एक्चुअली मीथेन होता है। उसके बाद LBr3 LiBr इसमें बन जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Br भी 4 है, एक Br लिथियम के साथ चला जाएगा और 3 एल्यूमिनियम के साथ। मैकेनिज्म आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक्चुअली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 का ये स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम 4 बॉन्ड बना रहा है, और जब ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। नॉर्मली ये 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो फिर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है। एक्चुअली इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, 3 बॉन्ड बना के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस वजह से ये फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन पेयर किसी से ले सकता है, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, इसलिए हम कहते हैं कि इट कैन एक्ट एज लीवियस एसिड एल्युमिनियम। LH3 है अगर आपके पास, तो ये LH3 के साथ अगर आप एक और हाइड्राइड मिला रहे हैं तो उसके साथ ये आपको मिल सकता है। तो इसमें देखें ये इस पर नेगेटिव चार्ज जो ज़ाहिर है लिथियम नेगेटिव के साथ होगा, तो ओवरऑल एक साल्ट टाइप एसोसिएशन यहाँ पे बन रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, एल्युमिनियम जो के साथ जो हाइड्रोजन है वो नेगेटिव फॉर्म में, यानी H नेगेटिव फॉर्म में शिफ्ट होता है इस कार्बन से, और कार्बन से जो ब्रोमीन है वो यहाँ से निकल जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन जो होता है वो हैलोजन को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये अल्केन बन गया और ये वाला कंपाउंड यानी ये अल्केन बन गया, और उसके बाद इसका जो बाई प्रोडक्ट आपके पास है
अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो LH3 बन गया। अब जो आपके पास LiBr बन रहा है, यहाँ पे LiB और Br भी है, तो Br जो है वो दोबारा इसके साथ बॉन्ड बना देगा। तो इस तरह चूंकि ये लीविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये लीविस बेस है Br, इसके साथ दोबारा बॉन्ड बनाएगा और लिथियम इधर ही होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि दूसरा हाइड्राइड जाएगा, वो ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा और उसके बाद आपके पास इस ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसमें आप देख सकते हैं 2 ब्रोमाइड आ जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक और हाइड्राइड जाएगा, ब्रोमाइड को रिप्लेस करेगा और उसके बाद आपके पास देख सकते हैं आप 3 ब्रोमीन आपके पास आ गए। उसके बाद लास्ट हाइड्राइड ये वाला भी रिप्लेस होगा और ये ब्रोमीन इसके साथ जाएगा यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि अब एल्यूमिनियम के साथ 3 ब्रोमाइड यहाँ पे आ गए। ओवरऑल आपके पास मीथेन बन गया और साथ LiBr। तो ये LiBr अगर यहाँ पे उसी तरह ये दोबारा इसके साथ रिएक्शन कर सकता है ये, क्योंकि ये जो LiBr है ये एक्चुअली एक साल्ट है, तो ब्रोमाइड नेगेटिव अटैक कर सकते हैं एल्यूमिनियम पे, एल्यूमिनियम नेगेटिव हो जाएगा और Li उसके साथ आ जाएगा, तो इस तरह इनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। रिएक्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आपके पास हैं तो वो मैंने आपको बताया है कि आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो अल्केन है। यहाँ पे अगर आप अल्कीन बनाना चाहते हैं तो फिर तो ये मेथड ठीक है आपके लिए, अगर आप अल्केन बना रहे हैं तो फिर ये मेथड ठीक नहीं होगा। इसका अल्टरनेटिव मेथड आप यूज़ करेंगे, यानी कोई और रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे जो अल्केन बना रहा हो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है। यहाँ पे ये याद रखिए, एक्चुअली ये जो H नेगेटिव है ये स्ट्रांग बेस होता है, यहाँ से H नेगेटिव निकलेगा तो ये स्ट्रांग बेस है, तो इस हाइड्रोजन को प्रोटॉन की फॉर्म में लेगा H पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, दोनों मिलेंगे आपस में तो ओवरऑल यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यानी H2 निकलेगा इसकी आखिर में। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है H2, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, तो वो यहाँ से बनेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो एरो है वो कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड बना रहा है और उसके बाद जो ब्रोमीन है वो रिमूव हो रहा है ब्रोमाइड की फॉर्म में। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया, ये अल्कीन है, दिस इज एक्चुअली मेजर प्रोडक्ट। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेजर का मतलब ये है कि अब आप अल्केन बनाना चाह रहे थे लेकिन आपके पास अल्केन अगर बनेगा भी तो बहुत कम बनेगा, सो दिस रिएक्शन इज नॉट सूटेबल। तो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो यहाँ पे ये बन जाएगा। अभी फर्दर ये 3 हाइड्राइड इसके पास हैं तो फर्दर 3 मॉलिक्यूल को उनसे ये हाइड्रोजन ले सकता है और यानी उनको अल्कीन में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ, कौन सा एलिमिनेशन? बीटा एलिमिनेशन। ओके, only 1 mole of lithium aluminum hydride is sufficient for conversion of 4 mole of tertiary alkyl halide into alkene। सेम उसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस रिएक्शन में पढ़ा था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जितने भी इसके पास हाइड्राइड होते हैं यानी जो नेगेटिव होते हैं उनको वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को दे सकता है। ओके, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनलाइसिस। ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ये थर्ड मेथड है। इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजनेशन अकम्पनीड बाय बॉन्ड क्लीवेज इज टर्म्ड एज हाइड्रोजनलाइसिस। कि अगर आपके पास जो है वो हाइड्रोजनेशन कहीं पे हो रही है, हाइड्रोजनेशन एक्चुअली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन वो कैसे हो रही है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कि कहीं पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और वहाँ पे हाइड्रोजन अपने आप को ऐड कर रहा है। मोस्टली इसमें रिप्लेसमेंट इन्वॉल्व होती है, यानी हाइड्रोजन जो है वो कहीं पे किसी एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह खुद सेट हो जाता है। तो ओवरऑल जो है वो इसमें जिस तरह हम हाइड्रोलिसिस में कहते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, तो इसमें ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसके साथ ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन के साथ साथ जो है वो आपके पास जो जिस मॉलिक्यूल में उसने जाना है उसका बॉन्ड भी ब्रेक होता है और उसमें मोस्टली रिप्लेसमेंट इन्वॉल्व होती है। तो प्लाटियम चारकोल जो है इसके लिए कैटालिस्ट यूज होता है, अल्केन बन जाएगा आपके पास, यानी जो अल्काइल हैलाइड है उसमें X रिप्लेस होगा हाइड्रोजन से, दूसरा जो हाइड्रोजन है वो X के साथ हैलोजन एसिड बना देगा। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रेगनार्ड रिएजेंट। हाइड्रोलिसिस इज एक्चुअली ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल।
तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है वो एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, इसको हम ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड भी कहते हैं। वेक्टर ग्रिग्नार्ड जो है उसने इसको इंट्रोड्यूस किया, 1912 में उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया इस कंपाउंड के बनाने की वजह से, यानी इस कंपाउंड को उसने सिंथेसाइज किया तो फिर नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया उसको 1912 में। अब ये बहुत वैल्यूएबल कंपाउंड है, ज़ाहिर उसको नोबेल प्राइज़ मिला तो इस कंपाउंड की एप्लीकेशन की वजह से मिला। इस कंपाउंड की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है और ये एक क्लास ऑफ कंपाउंड है, कोई सिंगल कंपाउंड नहीं है। इसमें हज़ारों किस्म के कंपाउंड आप डेली लाइफ में मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यानी मुख्तलिफ़ जो कंपाउंड हम बनाते हैं उनकी सिंथेसिस में ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है वो यूज़ होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है वो एक्चुअली एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है और ये बहुत रिएक्टिव होता है। इसमें जो यानी यहाँ पे आर ग्रुप होता है वो आमतौर पर बेसिक भी होता है और न्यूक्लियोफिलिक भी होता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो वैसे न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकते हैं और ऐसे बेस भी काम कर सकते हैं। और ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो होता है इट इज़ वेरी रिएक्टिव टूवर्ड्स वाटर, कीप इन माइंड। इसलिए हम वाटर जो है वो ईथर की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट यूज़ करेंगे तो हम ईथर को सॉल्वेंट यूज़ करते हैं क्योंकि वाटर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके साथ रिएक्शन करता है। अब हम देखते हैं कि वाटर जब ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, उसका एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज ये है कि ग्रिग्नार्ड के साथ वाटर मिलके अल्केन बनाता है और ये साथ उसका बाई प्रोडक्ट HOMgX। अब ये रिएक्शन कैसे होगा, इसमें बहुत सिंपल है कि ये जो R है ये नेगेटिव फॉर्म में अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, यानी प्रोटॉन पे, ये प्रोटॉन की फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, ये बॉन्ड जो होता है ये R लेके अटैक करता है, क्योंकि जो हमारे पास CM बॉन्ड होता है कार्बन मेटल बॉन्ड, उसमें कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल, इसलिए कार्बन जो होता है वो आमतौर पर नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच होता है और कार्बेनाइन की फॉर्म में होता है, यानी नेगेटिव कार्बन की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज ए बेस ये काम कर रहा है, प्रोटॉन को ले रहा है और अल्केन बनेगा और उसके बाद जो है वो इसकी जगह पे, यानी इस R नेगेटिव की जगह पे ये क्या ले लेगा, OH, तो इसका बाई प्रोडक्ट। तो बट टिपिकल एग्जांपल आप देख सकते हैं मिथाइल आयोडाइड, अल्काइल हैलाइड की जगह हमने मिथाइल आयोडाइड लिया, मैग्नीशियम मेटल के साथ ट्रीट किया ईथर की मौजूदगी में, तो हमारे पास मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड बना। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को वाटर के साथ जब हम ट्रीट करेंगे तो मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल एनाइन, ये अटैक करेगा हाइड्रोजन पे और जो OH है वो Mg के साथ, तो इस तरह CH4 आपके पास बनेगा और HOMgI। इसी तरह आप देख सकते हैं कि एक 3 कार्बन अल्काइल ब्रोमाइड, यानी यहाँ पे दिस इज N प्रोपाइल ब्रोमाइड, उसको मैग्नीशियम के साथ मिलाएंगे तो आपके पास जो है वो N प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का जब आप नाम लेंगे तो हम देखते हैं ना R अल्काइल, R एराइल मैग्नीशियम एलाइड, R अल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं N प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, पहले आप अल्काइल ग्रुप का नाम लेंगे फिर मैग्नीशियम फिर हैलोजन। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस केस में दिस इज एक्चुअली N प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, इसको वाटर के साथ मिलाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोपेन। ज़ाहिर है इसके साथ एक हाइड्रोजन कम है तो एक हाइड्रोजन अगर इसको मिलेगा तो ये प्रोपेन बन जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड्स, दिस इज मेथड नंबर 4 for the preparation of alkanes. Good for synthesis of alkanes with higher number of carbon atom than starting material, यानी ये उन अल्केन के लिए बेस्ट मेथड है, अच्छा मेथड है जिन अल्केन के अंदर जो है वो नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होते हैं, यानी ज़्यादा कार्बन वाले अल्केन, और उनको हायर अल्केन भी हम कहते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा। डेफिनेटली जब कार्बन ज़्यादा होंगे तो मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा। तो यानी ज़्यादा नंबर वाले कार्बन एटम, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन अगर किसी हाइड्रोकार्बन में होंगे तो उसको आमतौर पर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन या लॉन्ग चेन अल्केन भी हम कह सकते हैं। अगर वो सेचुरेटेड है तो लॉन्ग चेन अल्केन हमारे पास ओपन चेन में हो सकता है, तो लॉन्ग चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे। Coupling of two alkyl groups takes place during the reaction of organocopper। इसमें इसको कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड क्यों कहते हैं, इसमें एक्चुअली आपके पास जो है वो 2 अल्काइल ग्रुप आपस में कंबाइन होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बताया गया है कि
जो आपका जो अल्केन होगा यानी जो प्रोडक्ट होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन आपके रिएक्टेंट से ज़्यादा होंगे। तो वो एक्चुअली क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप आपस में कपल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक अल्काइल ग्रुप है और दूसरे के साथ जब वो मिलेगा तो एक में अगर 3 कार्बन है दूसरे में भी 3 है तो टोटल 6 कार्बन वाला आपके पास अल्केन बनेगा। एक में 4 है दूसरे में 5 है, आपके पास 9 कार्बन वाला अल्केन बन सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस रीएजेंट यानी ये जो आर्गेनो कॉपर रीएजेंट यहाँ पे यूज होता है इसको आर्गेनो क्यूप्रेट रीएजेंट भी कहते हैं और R2CuLi इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसमें अल्काइल हैलाइड के साथ। तो ये जो आर्गेनो कॉपर कंपाउंड है ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं और इनमें यह सबसे कॉमन जो होता है वो R2CuLi है। वैसे RCu भी होता है लेकिन R2CuLi को हम जेलमैन रीएजेंट भी कहते हैं। ये इसका एक आम सा नाम है, जेलमैन रीएजेंट। ये भी यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ आर्गेनो क्यूप्रेट रीएजेंट या आर्गेनो कॉपर कंपाउंड। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज कोरेहाउस रिएक्शन और कोरेहाउस सिंथेसिस। यानी ये जो रिएक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है अल्केन की सिंथेसिस के लिए इसको हम कोरेहाउस रिएक्शन या कोरेहाउस सिंथेसिस भी कहते हैं। अब ये कैसे होगा, सबसे पहले ओवरऑल एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे R2CuLi को हम ट्रीट कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अल्काइल ग्रुप के 2 सोर्सेज हैं, एक अल्काइल हैलाइड है और एक आर्गेनो कॉपर है। तो इसमें ये जो ब्लैक कलर से आपको R नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये ग्रीन सा R है, तो ये ब्लैक और ग्रीन आपस में मिलके आप देख सकते हैं एक R प्राइम से मैंने शो किया हुआ है। यहाँ पे आप कलर से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डिफरेंट है एक दूसरे से। यहाँ पे आपके पास R सिंगल बॉन्ड R, ये अल्केन आपके पास बन गया। तो उसके बाद RCu इसका बाई प्रोडक्ट और साथ LiX बनेगा। तो इसमें एक R इससे आएगा और एक ये आपस में मिलेगा। तो कपलिंग इस वजह से हम कहते हैं कि एक R दूसरे R के साथ मिल रहा है। स्टेप वाइज रिएक्शन और मैकेनिज्म, यानी ये इस रिएक्शन के कुछ स्टेप्स का मैकेनिज्म भी हम डिस्कस करेंगे और स्टेप्स देखेंगे किस तरह ये रिएक्शन होता है। ये तो ओवरऑल आपको बताया हुआ है। इसमें होता ये है कि सबसे पहले आप जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है वो लिथियम के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके नतीजे में आर्गेनो लिथियम बन जाता है। यानी जो अल्काइल हैलाइड होता है वो आर्गेनो लिथियम बनाता है। RLi आर्गेनो लिथियम है, ईथर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें साथ बाई प्रोडक्ट LiX, फिर उसके बाद जो आर्गेनो लिथियम है उसके आप 2 मोल लेंगे, याद रखिएगा कितने मोल, 2 मोल, और उसको कॉपर हैलाइड के साथ मिलाएंगे तो जेलमैन रीएजेंट या आर्गेनो कॉपर कंपाउंड बनेगा आपके पास और साथ LiX। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक ही कंपाउंड में 2 R है, ये वाले जो 2 R हैं वो एक ही कंपाउंड में आएंगे, साथ Cu भी और Li भी है। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ जेलमैन रीएजेंट और आर्गेनो कॉपर कंपाउंड R2CuLi। इसमें क्या होता है कि कॉपर जो होता है उसके 2 बॉन्ड बन रहे होते हैं R के साथ, यानी दो R यहाँ पे अटैच्ड हैं और उनके साथ जो है वो 2 सेपरेट बॉन्ड वो बना रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपर पे नेगेटिव चार्ज है और लिथियम पे पॉजिटिव, तो साल टाइप एसोसिएशन इनके दरमियान यहाँ पे बन रही है। तो इसमें होता ही क्या है कि जो R ग्रुप है वो नेगेटिव फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा एनाइन की फॉर्म में, तो अब कॉपर से चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज उसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, अब वो इलेक्ट्रॉन R ने ले लिए, चार्ज R पे चला गया। तो Li पॉजिटिव, R नेगेटिव और साथ RCu आपके पास बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे R नेगेटिव प्लस RX, R नेगेटिव ये अल्काइल हैलाइड के R के साथ रिएक्ट करेगा। याद रखिएगा जो अल्काइल हैलाइड का R होता है वो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो कार्बोनियम आयन की फॉर्म में होता है, यानी एलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव हो। अब ये तो मेटल से आया है इसलिए ये नेगेटिव था, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल पे यहाँ पे अटैक, एक्चुअली इट इज़ इलेक्ट्रोफाइल, उस पर ये अटैक करेगा तो यहाँ से ये रिप्लेस हो जाएगा। ओवरऑल दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी यहाँ पे X जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है R से, तो आपके पास जो है X लिथियम के साथ मिल जाएगा तो LiX बन जाएगा। यहाँ से लिथियम आप देख सकते हैं यहाँ पे बन रहा है और उसके बाद R और R आपस में मिलके ये ओवरऑल एक लॉन्ग चैन अल्केन बनाएगा। सपोज करते हैं कि इसमें 4 कार्बन है और इसमें भी 4 है, तो आपके पास ये इसमें सॉरी 5 है, इसमें इसको हम डिफरेंट शो करें, ये 5 है ये 4 है, तो 5 और 4 आपके पास जो है वो 9 कार्बन टोटल, यानी इस अल्केन में 9 कार्बन होंगे।
कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड विद आर्गेनो कॉपर की टिपिकल एग्जांपल देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक हमने अल्काइल ब्रोमाइड लिया है, तो अल्काइल ब्रोमाइड जो है उसको जब हम लिथियम के साथ ट्रीट कर रहे हैं, उसी तरह 2 मोल आप लिथियम आप लेंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो आर्गेनो लिथियम और साथ जो है वो LiBr। इसमें होता क्या है कि लिथियम Br को रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिथियम जब Br को रिप्लेस कर रहा है तो आपके पास ये जो आर्गेनो लिथियम है इसको फर्दर हम ट्रीट करेंगे कॉपर CuX के साथ। वहाँ पे हम कर रहे थे तो X यहाँ पे हमने आयोडीन लिया हुआ है, आयोडाइड। CuI के साथ ट्रीट करेंगे तो LiI यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है, यानी I यहाँ से रिमूव हो जाएगा लिथियम के साथ, तो आपके पास जो कॉपर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें ये है कि ये जो आपका कंपाउंड है ये 2 मोल आप लेंगे इसके, तो इसके कॉपर जो होता है उसको 2R की ज़रूरत होती है, तो एक R एक साइड पे आ जाएगा और एक दूसरी साइड पे, तो इस तरह कॉपर पे नेगेटिव चार्ज, तो लिथियम जो होता है जो आपका दूसरा लिथियम हो गया, एक तो यहाँ से जा रहा है, दूसरा लिथियम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फर्दर रिएक्शन कैसे होगा, ये बॉन्ड कार्बन की तरफ ब्रेक हो रहा है, अब कार्बेनाइन बन जाएगा और ये आर्गेनो कॉपर यानी RCU, दिस इज RC। तो अब इसकी हमें ज़रूरत इस जगह पे नहीं है, इसको फर्दर रिएक्ट करवाएंगे इसको। नाउ दिस इज न्यूक्लियोफाइल, पावरफुल न्यूक्लियोफाइल। कार्बेनाइन न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं और ये आसानी से अटैक करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे। दिस इज पार्शियल पॉजिटिव पोजीशन, इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन, तो यहाँ से Br निकल जाएगा और आपके पास जो है वो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि Li भी साथ इधर मौजूद है, तो Li को आप ऐड कर लें, LiBr निकलेगा। और आपके पास यहाँ पे जब ये इधर आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास स्मॉलर जो है वो कार्बन स्केलेटन था। अब कार्बन स्केलेटन आपके पास लार्जर हो गया, नंबर ऑफ कार्बन इसमें कम थे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 5 कार्बन आपके पास यहाँ पे थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन आपके पास इंक्रीज हो गए, ठीक है। यहाँ पे 3 कार्बन फर्दर, तो ये 8 कार्बन यहाँ पे इसमें आपके पास आ गए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसको बॉन्ड लाइन फार्मूला से भी शो कर सकते हैं आप। दिस इज C, दिस इज CH3, CH3, CH2, CH3, CH2, CH2 एंड CH3। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन जो है वो वुड्स रिएक्शन इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ alkanes, especially this reaction is used for synthesis of symmetrical alkanes with even number of carbon atom। इसमें वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन जो होते हैं ऐसे अल्कीन जिनको आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, यानी एक जैसे पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। जिस तरह इन ब्यूटेन है तो आप उसको दरमियान से डाइसेक्ट करें तो इक्वल फ्रेगमेंट उसके बन सकते हैं। इस तरह आपके पास ऑक्टेन है, एन ऑक्टेन है, उसको आप कर लें, ठीक है, एक सेन है उसको आप कर लें। अब आप पेंटेन है आपके पास तो उसको आप इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो एक तरफ आप 3 कार्बन रखेंगे, दूसरी तरफ 2 होंगे, एक तरफ 1 होगा, दूसरी तरफ 4 होंगे, तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल अल्केन के लिए ये मेथड बेस्ट है। नॉट सूटेबल फॉर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ड्यू टू साइड रिएक्शन दैट इज एलिमिनेशन। यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के अंदर अक्सर एलिमिनेशन काज होती है, तो एलिमिनेशन से यहाँ पे हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इस वजह से टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के अंदर ये रिएक्शन सूटेबल नहीं है। जनरल एग्जांपल आप देख सकते हैं, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन है सोडियम मेटल की मौजूदगी में, तो ईथर साथ आप यूज़ कर रहे हैं और आपके पास RR बन गया। RR इज एक्चुअली अल्केन। मैकेनिज्म क्या है, सोडियम पहले इलेक्ट्रॉन देगा, सोडियम आयन बनेगा, फिर उसके बाद अल्काइल हैलाइड जो है उसकी होमोलैटिक क्लीवेज होगी, जिस तरह प्रीवियस एक रिएक्शन में हमने ये चीज़ देखी थी। उसके बाद R रेडिकल और NX, तो R रेडिकल जो है वो यहाँ पे जो आपके पास बन रहा है, फिर सोडियम जो है दूसरा सोडियम वो एक और इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे इकट्ठे भी यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेपरेट लिखें तो इसमें भी कोई ये यहाँ पे इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद R रेडिकल जो है वो एक और इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो R नेगेटिव हो जाएगा, तो ज़ाहिर है सोडियम भी इधर मौजूद है, तो ये आपके पास RN है, दिस इज आर्गेनो सोडियम। लेकिन आर्गेनो सोडियम जो है वो कम्प्लीटली आयनिक होता है, यानी सोडियम पॉजिटिव होता है और R नेगेटिव आयनिक बॉन्ड होता है इनके दरमियान, इसलिए आप उसको इस तरह शो करेंगे। उसके बाद RX अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो R जो होता है वो यहाँ पे X को रिप्लेस कर लेगा, और आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिप्लेस करेगा तो NX बन जाएगा।
दिस इज एक्चुअली SN2 रिएक्शन। SN2 का क्या मतलब है, ये जो X है ये एक न्यूक्लियोफाइल है, आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल, तो इसको ये वाला R न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिप्लेस कर रहा है। ओके, इसकी टिपिकल एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस टिपिकल एग्जांपल में हमारे पास है 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन जो है वो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 ब्रोमोप्रोपेन को हम सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कर रहे हैं, और सोडियम मेटल के साथ जब आप ट्रीट करेंगे तो ईथर की मौजूदगी में सोडियम ब्रोमाइड निकलेगा और आर्गेनो सोडियम एन प्रोपाइल सोडियम यानी यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज एक्चुअली कार्बन CH2 कार्बन। नाउ दिस इज नेगेटिव बिकॉज आर्गेनो सोडियम है। तो उसके बाद फर्दर आप इसके अंदर अल्काइल हैलाइड ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें भी 3 कार्बन है, तो आपके पास हेक्सेन बन गया। तो इस तरह आपके पास जो है वो यहाँ पे जो 3 कार्बन है उसके बाद वो 6 कार्बन में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड जो है एक्चुअली दिस इज रिएक्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो उसमें आप उसको 2 स्टेप में यहाँ पे शो हमने किया हुआ है। वैसे जनरल रीट में तो आप इकट्ठा ही शो कर सकते हैं। तो 3 कार्बन यहाँ से आ रहे हैं, 3 यहाँ से आ रहे हैं, 6 कार्बन आपके पास आ जाएंगे यहाँ। F2 different alkyl halides are used. The mixture of product that is mixture of product is formed. वो तमाम अल्केन होंगे लेकिन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट होगा। मिक्सचर को सेपरेट करना मुश्किल टास्क होता है, इसलिए ये वाला जो रिएक्शन है वो इतना फिर फेवरेबल नहीं होता। और ये कब होगा, जब हम डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज़ करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं हमने सेम अल्काइल हैलाइड यूज़ किया, 1 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन सेम। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट यूज कर रहे हैं, ब्रोमोइथेन और 1 ब्रोमोप्रोपेन। दिस इज CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। तो सोडियम के मेटल के साथ ट्रीट करेंगे, यहाँ पे उसी तरह का रिएक्शन होगा, सोडियम ब्रोमाइड यहाँ से निकलेगा और आपके पास फ्रॉम 2 मोल ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन ये आपका बन रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद फ्रॉम 2 मोल ऑफ ब्रोमोइथेन, यानी यहाँ पे आप समझ लें कि ये वाला जो है ये सेल्फ रिएक्शन ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन जो है, अगर एक आर भी 1 ब्रोमोप्रोपेन होगा दूसरा भी, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे ये नेगेटिव बन रहा है ना, तो ये दूसरा स्टेप में अटैक रिएक्शन कर रहा है। तो इस तरह ये 3 + 3 कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन। इसी तरह दूसरा जो प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिखाया गया है ये वाला फ्रॉम 2 मोल ऑफ ब्रोमोइथेन। इसमें क्या होता है, ब्रोमोइथेन के एक मोल में 2 कार्बन है, 2 मोल आपस में मिलेंगे 4 कार्बन वाला अल्केन बनेगा। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो एक मोल इसका और एक इसका हो, यानी क्रॉस रिएक्शन हो यहाँ पे, ठीक है, इसमें जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास 1 2 3 4 5, 3 + 2 5 कार्बन वाला आपके पास अल्केन बन गया यहाँ पे। तो ये 5 कार्बन के लिए इतना बेस्ट नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, तो इस वजह से ये सूटेबल नहीं है। तो और ये सिमेट्रिकल अल्केन भी यहाँ पे नहीं है। ओके, इसके बाद मेथड नंबर 6 बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। रिडक्शन का एक मेथड आपने स्टार्ट में पढ़ा है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब वो उसके फिर 3 डिफरेंट मेथड थे, ठीक है। एक सबसे पहले हमने डिजॉल्विंग मेथड रिडक्शन पढ़ा है। अब याद रखिएगा वो जो डिजॉल्विंग मेथड रिडक्शन होता है उसमें आमतौर पर मेटल भी यूज़ होता है और सॉल्वेंट भी यूज़ होता है। तो इस Cl यानी एक्वस फॉर्म में वहाँ पे सॉल्वेंट का काम कर रहा है। सॉल्वेंट का काम होता है प्रोटॉन देना और मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। उसमें दोनों चीज़ें होती हैं। जब आप मेटल को सॉल्वेंट में डालेंगे डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो डिजॉल्व हो जाएगा, आयनिक फॉर्म में आ जाएगा। तो अब मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है और सॉल्वेंट प्रोटॉन दे रहा है, ओवरऑल हम उसको डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन कहते हैं। दिस इज अनदर मेथड फॉर रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये डिफरेंट मेथड है, ये उस तरह का नहीं है। इसमें यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने एल्डिहाइड लिया है। तो एल्डिहाइड को फिर 2 तरीकों से आप रिड्यूस कर सकते हैं। एक वुल्फ-किश्नर रिडक्शन है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज़ करते हैं। और दूसरा एक और मेथड होता है जिसको हम क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन में जिंक एमलगम मीन मरकरी, तो जिंक और मरकरी आपस में मिले हुए होते हैं और साथ HCl हम यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो जिंक के साथ मरकरी यहाँ पे इस रिएक्शन में असिस्ट करता है, इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए
मरकरी का जिंक के साथ होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है आपका, तो वो जो आपके 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ थे वो दोनों बॉन्ड अब हाइड्रोजन के साथ हैं। यहाँ पे ये देखें, ये आपका पहले हाइड्रोजन है जो पहले मौजूद, वो यहाँ पे आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है। ये आपको न्यू हाइड्रोजन है जो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको दे रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और वोल्फिश्नर रिडक्शन भी हो सकती है और क्लीमेंसन रिडक्शन हो सकती है। अब डिफरेंस क्या होगा कि एल्डिहाइड में चूँकि नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं, यहाँ पे चूँकि आपका जो फॉर्माइल ग्रुप है उसमें एक हाइड्रोजन होता है, तो अल्केन जो कीटोन से बनेगा वो ज़्यादा कार्बन वाला होगा और एल्डिहाइड से आमतौर पर कम वाला बनता है। अगर हम उनके अंदर आप सेम नंबर ऑफ आप अगर उनको यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जिस तरह आपके पास एसिटल्डिहाइड है, तो चूँकि जो एल्डिहाइड होता है वो उसका कार्बोनिल टर्मिनल हो सकता है लेकिन कीटोन का नहीं हो सकता। तो इस वजह से इसमें आमतौर पर नंबर ऑफ कार्बन फिर ज़्यादा होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास R C एंड H, यहाँ पे R C एंड C, तो यहाँ पे एक H की जगह पे भी R है, इस वजह से इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये हायर अल्केन है इसके मुकाबले में। यहाँ पे लेट से अगर ये CH3 है तो ये आपके पास ओवरऑल यहाँ पे बनेगा इथेन, जबकि यहाँ पे अगर ये CH3 और ये भी CH3 है तो ये आपके पास यहाँ पे बनेगा प्रोपेन। ओके, टिपिकल एग्जांपल आप देख सकते हैं, एसिटल्डिहाइड को हमने लिया है, देखें CH3 है यहाँ पे, तो इससे इथेन बन रहा है, और ये एसीटोन, इसमें CH3 तो आपके पास प्रोपेन बन रहा है। ओवरऑल क्लीमेंसन रिडक्शन भी हो सकती है और वोल्फिश्नर रिडक्शन भी। ओके, इसमें रिडक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन मीन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर भी कार्बन का यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हम इसको रिडक्शन कहते हैं। ओके, वोल्फिश्नर रिडक्शन का मैकेनिज्म यहाँ पे आप देख सकते हैं। एसिटल्डिहाइड रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगा, पहले ओवरऑल आपको बताया हुआ है कि एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्ट करेगा, और अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज हाई टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं हो सकता, तो इसमें इथेन बनेगा। और मैकेनिज्म क्या है कि सबसे पहले जो हाइड्रोजन है उसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, और वो कार्बोनिल पे अटैक करेगा। कार्बन जो होता है वो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि ऑक्सीजन एक विथड्राइंग ग्रुप है, तो इसके ऊपर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, और आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये इधर आएगा तो आपके पास एक प्रोटॉन भी यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअली दिस शुड बी नेगेटिव, यहाँ पे अभी प्रोटॉन शिफ्ट नहीं हुआ, तो दिस इज एक्चुअली O नेगेटिव, दिस इज नॉट OH। इसको आपने नोट करना है कि दिस इज O नेगेटिव, दिस इज नॉट OH। यहाँ पे जब हमने इसको अटैक करवाया तो अब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक प्रोटॉन यहाँ से यहाँ O नेगेटिव पे शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली O नेगेटिव। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ, तो बीटा एलिमिनेशन होगी यहाँ पे, यानी ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देगा, H पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा, और ये OH नेगेटिव, तो ये मिलके वाटर बनाएंगे, तो एलिमिनेशन होगी, तो आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे, तो इसको ओवरऑल हम हाइड्रोजोन भी कहते हैं। दिस कंपाउंड इज आल्सो नोन एज हाइड्रोजोन। ये किसका हाइड्रोजोन है, एल्डिहाइड का हाइड्रोजोन है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें हम जो है वो क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको ट्रीट कर रहे हैं। OH नेगेटिव जो होता है वो एज ए बेस काम करेगा, प्रोटॉन लेगा, और आपके पास जो है वो NH नेगेटिव बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद NH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा नाइट्रोजन के दरमियान, और ये कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे एक्चुअली आप देख सकते हैं कि ये जस्ट एरो आपको दिखाए हुए हैं, तो ओवर जब OH H के साथ मिलेगा तो वाटर बनेगा, यहाँ से वाटर रिमूव होगा, फिर O नेगेटिव जो है वो यहाँ पे इस पे यानी N जो N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दिस इज नॉट सॉरी O नेगेटिव, N पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और उसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज हो सकता है, यानी दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट,
तो सोडियम जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ सोडियम होगा। तो आप देख सकते हैं इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो है वो सोडियम इधर आ रहा है क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब ये जो कार्बन आयनिक कार्बन है ये नेगेटिव चार्ज मीन इधर इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक इसने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो ये अटैक करेगा प्रोटॉन पे और यहाँ से OH नेगेटिव निकलेगा, सोडियम के साथ मिलकर NaOH बना शो अप कर सकते हैं इसमें, और H पॉजिटिव जो है वो इधर आ जाएगा, तो ये नेगेटिव कार्बन है तो इधर बॉन्ड बन जाएगा। नाउ यू कैन लुक हियर, दिस इज न्यू हाइड्रोजन जो पहले आपके स्टार्टिंग कंपाउंड में नहीं था। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्दर आप NaOH का अटैक करवाएंगे, ये हाइड्रोजन भी आप रिमूव करेंगे, N नेगेटिव, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और N2 N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो कि बहुत स्टेबल है और वो गुड लीविंग ग्रुप है, आसानी से कंपाउंड से निकल सकता है क्योंकि स्टेबल भी है, वापस रिवर्स रिएक्शन वो आसानी से नहीं कर सकते। रिएक्शन कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन इज वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन आयन आपका यहाँ पे बन जाएगा। कार्बन आयन को आप वाटर के साथ ट्रीट करवाएं, वाटर प्रोटॉन इसे दे रहा है, तो जब इसे प्रोटॉन मिलेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इथेन बन जाएगा और OH और Na आपस में मिलके NaOH बना देंगे, ये रिमूव हो जाएगा। याद रखिएगा रिएक्शन पे माइनस साइन जिस चीज़ के साथ हो उसका मतलब है रिमूवल, जिसके साथ कोई साइन ना हो वो एक्चुअली ऐड हो रहा होता है, तो इसके साथ माइनस साइन है तो ये रिमूव हो रहा है। Seventh reaction is Cobb electrolysis. So this is actually good for synthesis of alkanes with higher number of carbon atoms. यानी इस रिएक्शन में अगर आप हायर अल्केन बना सकते हैं, यानी जिनमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो वो आप आसानी से बना सकते हैं। जनरल एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन जनरल एग्जांपल का आपके इसमें एक्चुअली क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनको उनकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, एक्वस फॉर्म में हम इनको लेते हैं, यहाँ पे वाटर इसलिए लिखा हुआ है, ये एक्वस फॉर्म में हम लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इसमें एक्चुअली वाटर का भी ब्रेक डाउन होता है, तो आपके पास ओवरऑल 2 मोल ऑफ वाटर यूज होंगे, 2 मोल ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें अल्केन बनेगा, साथ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और साथ KOH। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपका ये बाई प्रोडक्ट है आपके, दिस इज एक्चुअली अल्केन। Salts of 2 different carboxylic acid can also be used। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R ग्रुप डिफरेंट है, ये जो रेड कलर से आपको शो किया हुआ है R प्राइम और ये दूसरा R ये डिफरेंट है। अगर एक इथाइल है दूसरा मिथाइल है, एक प्रोपाइल है दूसरा इथाइल है, इस तरह आप कह सकते हैं, तो ये डिफरेंट है और 2 मुख्तलिफ R रखने वाले सॉल्ट हैं। इनको आप वाटर के साथ ट्रीट करेंगे यानी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इस रिएक्शन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि आमतौर पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है यानी। तो इसमें क्या होता है अल्केन, अब आप देखें एक R यहाँ से आएगा एक R यहाँ से आएगा, तो आपके पास ये अल्केन बन गया और उसके बाद आपके पास CO2 और साथ जो है वो H2 और साथ KOH आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लें कि इसमें 2 आप ना मेंशन करें, यहाँ पे अब 2 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो आप एक जैसे यूज़ कर रहे थे तो आप 2 मोल ले रहे हैं, तो यहाँ पे इस कोफिशिएंट की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ जस्ट 1 मोल, दिस इज़ 1 मोल, तो इसको रिमूव कर दें यहाँ पे, यानी वो 2 को आपने यहाँ पे कंसिडर नहीं करना। तो ये 2 मोल ओवरऑल बन रहे हैं, ये मोल एक किस्म का R ग्रुप है और दूसरे में दूसरे किस्म का R ग्रुप है। उसके बाद कोब इलेक्ट्रोलिसिस का ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे आपको बताया, अब उस रिएक्शन का मैकेनिज्म आप देख सकते हैं। इसमें क्या है कि एक्चुअली ये इलेक्ट्रोलिसिस है तो इसके लिए सबसे पहले साल्ट जो होता है वो डिसोसिएट होता है अपने एनाइन और कैटाइन में, यानी पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल में। उसके बाद एनोड, एनोड जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, यानी एनोड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है आमतौर पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्पीशीज जाएगी एनोड पे तो वो इलेक्ट्रॉन देगी तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, यानी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलेट एनायन है, यानी यहाँ पे आप के को जब निकाल रहे हैं तो कार्बन पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होता है। तो कार्बोक्सिलेट जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जब देगा तो ये कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल बन जाएगा।
ठीक है। ये 2 मोल हैं तो 2 मोल, 1 मोल 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 मोल 2 देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए मेंशन हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यहाँ से मोलेटिक लीवेज होगी आर रेडिकल कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आर रेडिकल मिलके अल्केन बन जाएगा। और रिएक्शन एट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दिस इज अनस्टेबल इंटरमीडिएट, ये रेडिकल है तो ये स्टेबल नहीं होता, ये फिर ये डिकम्पोजिशन इसकी हो जाएगी, ब्रेक डाउन होगा तो आर रेडिकल बनेगा और CO2 न्यूट्रल वाली स्टेबल है वो यहाँ से निकलेगा। आर रेडिकल आपस में मिलेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो अल्केन बन जाएगा। रिएक्शन एट कैथोड, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास 2 नेगेटिव आयन यहाँ पे शॉर्ट हो गए, कम हो गए, यानी इनकी डेफिशिएंसी काज हो गई है। तो आप 2 नेगेटिव आयन आपने रीजनरेट करना है या आपने 2 पॉजिटिव को कम करना होता है। तो इसका आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे वाटर की डिसोसिएशन करेंगे, वाटर का ब्रेक डाउन होगा यहाँ पे कैथोड में, वाटर हाइड्रोजन आयन देगा और हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोजन आयन जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसने अब इलेक्ट्रॉन दिए थे एनोड को, तो एनोड और कैथोड कनेक्टेड होते हैं, तो अब कैथोड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइडर होता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन सर्किट में चले गए, अब वो यहाँ पे मिलेंगे H पॉजिटिव को, तो हाइड्रोजन एटम बनेगा, नेसेंट हाइड्रोजन अनस्टेबल, तो मॉलिक्यूल बना देगा शेयरिंग करके। उसके बाद आप देख सकते हैं पोटेशियम आयन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा, सॉरी दिस इज नॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, तो यू विल गेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, यहाँ पे इस तरह बन जाता है। ओके, इसके बाद कपलिंग ऑफ अल्काइल बोरेन्स, दिस इज मेथड नंबर 8। दिस इज यूजफुल मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स, यानी लॉन्ग चेन अल्केन अगर आपने बनाने हैं तो ये उसके लिए अच्छा मेथड होता है। रिएक्शन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर, इसमें हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम अल्कीन लेते हैं, अल्कीन डाइबोरेन के साथ ट्रीट करते हैं B2H6 के साथ। तो डाइबोरेन एक्चुअली जो है डायमर होता है बोरेन का, यानी BH3 का डायमर होता है। तो अब BH3 जो होता है वो लिवस एसिड है, तो वो ज़ाहिर है अब ये एसिड है तो ये एज ए बेस काम करेगा, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे इसको हम फिर बेस कहेंगे लिवस कंसेप्ट के मुताबिक, और ये हमारे पास एसिड होगा। तो ये एक्चुअली BH3 बनाता है तो उसके साथ ये रिएक्ट करेगा। तो ओवरऑल आपके पास यानी 2 BH3 यहाँ से बनेंगे, तो हर BH3 जो है वो एक एक R लेगा, ये आप देख सकते हैं 1 2 3, इसमें ओवरऑल 2 कार्बन ये आपके पास है और एक R है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज ओवरऑल दिस ग्रुप, ये आपके पास 3 ग्रुप आ जाएंगे, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, तो हमारे पास जो है वो कपलिंग काज हो जाएगी, यानी जो R ग्रुप हैं वो आपस में मिल जाएंगे। जब दो R आपस में मिलेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक R है आपके पास और ये आपके पास दूसरा R है, यहाँ से आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक R है और ये दूसरा R है, तो ये R आपस में कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं। जब आपस में कंबाइन होंगे तो फिर आपके पास अल्केन बन जाएगा। ओके, अब ये जो कपलिंग ऑफ अल्काइल बोराइन है, इसमें फर्स्ट स्टेप आपने जो देखा था वो आपके पास क्या था, फॉर्मेशन ऑफ ट्राई अल्काइल बोरेन। सो मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्राई अल्काइल बोरेन, इसमें क्या होता है, सबसे पहले डाइबोरेन जो होता है उसका बॉन्ड ब्रेक होता है। यहाँ पे डाइबोरेन में एक्चुअली बनाना टाइम बॉन्ड बना हुआ होता है यहाँ पे, तो इसमें ये एक्चुअली अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाता है, वैसे ये अनस्टेबल होता है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो आपके पास बोरेन बन जाएगा BH3। अब यहाँ पे जो BH3 है वो लिवस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से लेगा, ये अल्कीन इस पर अटैक करेगा टर्मिनल साइड से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसके टर्मिनल पे आ जाएगा, तो ये अल्कीन के 3 कार्बन है 1 2 3। अब इस कार्बन ने अटैक किया था लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन इसके भी आए हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो H है यहाँ पे ये हाइड्राइड की फॉर्म में, यानी H नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ पे शिफ्ट होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इसे हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं, H नेगेटिव शिफ्ट। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर आएगा तो ज़ाहिर है CH2 हो जाएगा, उसको फिर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये जो फर्दर ये लिविस एसिड के तौर पर काम करेगा, एक और अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और एक और अल्केन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आपके पास B नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, जिस तरह
यहाँ पे आपस में मिले थे तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो बी पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डोनर एक कोऑर्डिनेशन टाइप बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, यानी एक डोनर है दूसरा एक्सेप्टर है, और जो पेयर है वो एक ही जो आपके पास एटम है वो दे रहा है यहाँ पे कार्बन, यानी इसको दे रहा है ओवरऑल अल्कीन। तो बी नेगेटिव और 7 कार्बन पॉजिटिव, सेम केस एयर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H नेगेटिव जो इधर शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट उसी तरह जिस तरह यहाँ पे हुई थी, ये रिपीट हो रहे हैं रिएक्शन, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि 2 अल्काइल ग्रुप आपके पास आ गए। फिर ये वाला जो बी है फर्दर अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, बी नेगेटिव, फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगा और आपके पास ट्राई अल्काइल बोरेन बन जाएगा। दिस इज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू।